अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, इनके डायमेंशंस आपको पूछे जाएगा इस साल एग्जाम में। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेस, प्लंक्स कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एंड गैस कांस्टेंट। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमें डायमेंशंस निकाले। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वन बाय वन। पहले हम बेटा स्टार्ट करेंगे टॉर्क से। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला, बेटा हर एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा जो टॉर्क होता है टाउ, इट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर हम क्या, बेटा साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम निकालेंगे आर और एफ का। आर होता है बेटा मोमेंट आर्म और एफ होता है बेटा फोर्स। तो टाउ इज इक्वल टू बेटा रेडियस में होता है बेटा सिर्फ लेंथ, तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे L1। और फोर्स का जो डायमेंशन होता है बेटा होता है M1L1T-2। अब बेटा इनको मल्टीपल करते हैं, टाउ इज इक्वल टू M1L2T-2। तो बेटा ये हो गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अब बेटा नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, नेक्स्ट है बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L इज इक्वल टू MVR। L इज इक्वल टू बेटा मास का डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं बेटा, M रेज पावर 1। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, LT-1। और रेडियस को हम लिख सकते हैं बेटा L1। अब मल्टीपल दीजिए बेटा, L इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा M1L2T-1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अब नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है बेटा, M1L1T-2 अपॉन में बेटा एरिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा L2। बेटा इसके साथ ही कैंसल हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचा है M1L, ऊपर जाएगा तो L-1T-2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब नेक्स्ट है बेटा प्लंक्स कांस्टेंट। तो प्लंक्स का कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे बेटा, हमें पता है एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर हम बेटा H निकालेंगे, H इज इक्वल टू E अपॉन में न्यू। तो H इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, शाबाश, जो वर्क का फॉर्मूला होता है या वर्क के जो डायमेंशंस होते हैं वही एनर्जी के भी डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो आप वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, M1L1T-2। इसी तरीके से यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायमेंशन क्या होता है L1। तो जो बेटा वर्क का डायमेंशन आया है M1L2T-2, वही बेटा यहाँ पर एनर्जी का भी डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M1L2T-2। अब फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज T-1। तो एच का डायमेंशन बेटा क्या आया है, M1L2T-2 इंटू ये टी जाएगा ऊपर तो ये बनेगा यहाँ पर T1। तो एच के डायमेंशन क्या आए हैं, M1L2T-1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्लंक्स कांस्टेंट। अब नेक्स्ट है बेटा स्पेसिफिक हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC/dT। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर C निकालेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन में M/dT। यहाँ पर जो ये dt है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो C इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो एनर्जी के डायमेंशन है वही होते हैं हीट के भी डायमेंशन। तो यहाँ पर हमने वर्क का जो डायमेंशन निकाला वही यहाँ पर हीट का भी डायमेंशन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, M1L2T-2 अपॉन में मास का डायमेंशन क्या होगा बेटा, M1। इसी तरीके से टेम्परेचर का यूनिट हम कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, K1। अब इनको मल्टीपल दीजिए बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं M1 से M1 कैंसल, तो यहाँ पर क्या आया है M0। उसके बाद L2T-2 और ये K जाएगा ऊपर तो K-1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट। अब नेक्स्ट है बेटा लास्ट यहाँ पर गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, हमें पता है जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे बेटा, R। यहाँ पर जब हम R निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू PV अपॉन में NT। तो R विल बी इक्वल टू, अब प्रेशर का डायमेंशन बेटा निकालना है। प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकाले, फोर्स अपॉन में एरिया। बेटा यहाँ पर हमने फोर्स अपॉन में एरिया का डायमेंशन निकाला है, तो वो क्या है प्रेशर का डायमेंशन
m1l माइनस 1t-2। अब निकालेंगे बेटा इसके साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने लेंथ्स होते हैं 3, तो l क्यूब अपॉन में बेटा n, n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बेटा t है दैट इज टेम्परेचर, उसको हम लिखते हैं बेटा K में। तो r के डायमेंशंस क्या है बेटा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं m1, तो इसको बेटा बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं L2 t-2। अब ये मोल जाएगा ऊपर, तो मोल इनवर्स 1 into K inverse 1, that is the dimensional formula of the gas constant। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, इनको आप कर लेना, क्योंकि ये आ सकते हैं, इनके डायमेंशंस आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।